ओके आई नो दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू दिस, बट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो यार, क्या करूं, करना पड़ेगा। सो रिसेंटली मेरा एक बहुत ही डोप ट्रैक आया विद म्यूजिक वीडियो एंड आई वुड रियली लव इट अगर तुम उसे एक बार जाके सुनो। तो यस, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। गो एंड शो सम लव एंड या नाउ वॉच द वीडियो। पिक्चर्स, तो पिक्चर्स हम में से हर कोई लेता है एंड पिक्चर्स लेने का एक मेन मोटिव ये होता है कि उन पर्टिकुलर मोमेंट्स को तुम कैप्चर करके बाद में देख सको एंड उन पर्टिकुलर मेमोरीज को तुम बाद में याद कर सको। फॉर एग्जांपल, तुम अपने बर्थडे पे फोटोज लेते होगे, लाइक केक कटिंग वगैरह की, या फिर घर में जब सेलिब्रेशन हो रही है, सारी फैमिली साथ में है एंड सारे लोग जब साथ में है, एंड फिर जब उन बर्थडे पिक्चर्स को तुम बाद में देखोगे तो तुम्हें वो सारी चीजें याद आएंगी कि उस दिन क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ था और क्या क्या याद रखने लायक हुआ था। बट आज हम कुछ ऐसे पिक्चर्स देखने वाले हैं जिनके पीछे की बैक स्टोरी इतनी प्लीजिंग नहीं है एंड सच बताऊं तो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। हमारे 50 सब्सक्राइबर करा दो, हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। फिर चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर तुम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो या तुम्हारा दिल थोड़ा कमजोर है तो इस वीडियो को अपनी ओन रिस्क पे देखना, क्योंकि आगे जाके स्टोरी नहीं होने वाली है अच्छी। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। स्टोरी अच्छी नहीं होने वाली आगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट फोटो होने वाली है ये। तो इस फोटो में तुम्हें फर्स्ट टाइम देखने में कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा होगा, लाइक एक नॉर्मल सी फोटो है एंड इसमें कुछ लोग भाग रहे हैं एंड जहाँ से ज्यादा एक साइकिल दिख रही है एंड पीछे एक जेसीबी। बट हियर इज द कैच, इस फोटो के पीछे की बैक स्टोरी जितनी सिंपल ये फोटो दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है। तो तुम्हें टॉप लेफ्ट पे ये बंदा दिख रहा होगा एंड नाउ लुक एट द टॉप राइट। तुम्हें कुछ अनयूजुअल दिखा? तो बेसिकली ये एक मैस केयर की फोटो है एंड ये कुछ मोमेंट्स पहले ली गई है किसी स्टूडेंट के द्वारा एंड इसके अंदर ये जो टॉप लेफ्ट में बंदा है ये भी एक स्टूडेंट है एंड ये जो स्टूडेंट है इसका नाम था वैंग विलन। बट द मेन प्लॉट इज ये फोटो जिस मैस केयर के टाइम पे ली गई थी उसके बाद से वैंग विलन का कोई अता पता नहीं है। शायद वो किसी और कंट्री में उड़ गया हो, शायद वो प्रिजन में हो, या शायद वो एग्जीक्यूट हो गया हो। एंड एग्जीक्यूट का मतलब, एंड सच बताऊं मैं जब इस इमेज को देख रहा था ना मुझे थोड़ी तबाही लग रही थी, बट मैंने टैंक को नोटिस ही नहीं किया कोने में। तो यस, ये थी हमारी फर्स्ट इमेज एंड अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज पे। ऑलराइट, तो तुम्हें ये फोटो भी काफी हैप्पी वाइब दे रही होगी, लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो सारे खुश है, एक हैप्पी ग्रुप फोटो है, राइट? ऐसा लग रहा है सारे लोग अपनी ड्यूटी खत्म करके या फिर ड्यूटी के बीच में ही थोड़े मस्ती के लिए ऐसे ही फोटो लिया इन्होंने। बट द एक्चुअल स्टोरी इज समथिंग एल्स। लाइक इस फोटो से तो वो बिल्कुल भी नहीं रिलेट करी है स्टोरी। तो तुम्हें थोड़ी सी ग्रुप फोटो में जो लोग इन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट की थी ऑफ किलिंग अदर्स इन मोस्ट हॉरिबल वेज पॉसिबल, इन लोगों की जॉब ही ये थी। इतना क्रूअल कौन हो सकता है? ये कितने ज्यादा खुश दिख रहे हैं। व्हाट, दैट्स द मोस्ट क्रीपी पार्ट टू बी ऑनेस्ट। तो सोच सकते हो क्या पता इन्होंने इस फोटो के खींचने से पहले किसी को मारा हो किसी बहुत फियर्ड में या फिर इस फोटो के खींचने के बाद मारा हो, लेकिन ये इनकी स्माइल और ये फोटो बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर रही है बैक स्टोरी से। तो यस, बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ऑलराइट, तो हमारी नेक्स्ट फोटो है ये एंड ये तुम्हें एक नॉर्मल टीवी शो की वाइब या फिर किसी वीडियो की वाइब दे रहा होगा या फिर कोई फैमिली फंक्शन होगा। तो ओवर एंड ऑल ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एंड प्लीजेंट सी वाइब दे रहा होगा। बट इस इमेज के अंदर ये जो बंदा है जिसके ऊपर सर्कल है ये एक्चुअली में एक सीरियल किलर है। तो एक शो में अपीयर हुआ था जहाँ पे डेटिंग होती है, इट्स लाइक अ डेटिंग शो एंड ऐसा कहा जाता है कि इस शो में अपीयर होने से थोड़े टाइम पहले इसने कुछ वुमेन का मर्डर किया है एंड उनके साथ बहुत ही हॉरिबल चीजें की है। बेसिकली इस शो का मेन पर्पस ये था कि जो भी शो को जीतता है वो सामने वाले पार्टनर के साथ डेटिंग स्टार्ट कर सकता है। ये बंदा उस शो को जीत गया था एंड लकीली सामने वाली वुमेन ने इसे नहीं किया डेट एंड सच बताऊं तो वो बच गई, वरना पता नहीं क्या हाल होता। ऑलराइट, तो हमारी नेक्स्ट इमेज है ये एंड ये तुम्हें देख के ही पता चल गया होगा कि ये बंच ऑफ एस्ट्रोनॉट्स की फोटो है एंड ये स्पेस शटल के अंदर है एंड ये इनका मिशन अकम्प्लिश होने के बाद की एक ग्रुप फोटो है। बट जितनी काम और जितनी स्टिल ये फोटो है
कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रक्शन भरी इसकी बैक स्टोरी है। तो द स्टोरी इज कि इनके स्पेस शटल में एक बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज हो रखा है अभी एट दिस पॉइंट टू, एंड इनमें से किसी को भी भनक तक नहीं है, एंड दैट्स रियली सैड बिकॉज कुछ ही दिनों में इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला है। एंड ये लोग कितने खुश दिख रहे हैं, बट यार काफी हार्ट ब्रेकिंग चीज है ये। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वाली जो फोटो है ये बहुत ज्यादा फेमस है एंड आई गेस तुम में से कुछ लोगों ने ये देख भी रखी होगी। सो हियर इज द फोटो। तो ये तुम्हें एक क्यूट सी फादर एंड डॉटर की फोटो लग रही होगी, राइट? एक मार्केट के वो साइड पे फोटो खींच रहे हैं एंड मार्केट में भी ठीक ठाक चहल पहल है, राइट? और तुम्हें इस फोटो में ढेर सारी कार्स भी दिख रही होगी एंड इनफैक्ट इनके साइड में एक कार है। दैट्स द मोस्ट सैड पार्ट। तो इस फोटो की बैक स्टोरी ये है कि अभी यहाँ पे एक बहुत ही सीवियर कार बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है एंड इस बॉम्ब ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई थी, इंक्लूडिंग द फोटोग्राफर जिसने ये फोटो ली थी। तो जो बॉम्ब था वो इस रेड कार में था एंड तुम देख सकते हो ये दोनों इस रेड कार के कितने पास है, एंड ये नहीं इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं इसके आसपास। एंड यार ये इंसिडेंट नॉर्दर्न आयरलैंड का द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट बोला जाता है। सो या मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। जिन्हें भी इस वीडियो में मेंशन कर रहे हैं, मे ऑल देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। ऑलराइट, हियर वी गो। तो ये इमेज तुम्हें काफी नॉर्मल लग रही होगी, राइट? लाइक एक इंसान की नॉर्मल सी फोटो है जो ऐसा लगता है कि किसी ने चलते चलते खींच ली होगी। तो यार बेसिकली जो पापराजी वगैरह मूवी स्टार्स की नॉर्मली फोटो क्लिक कर लेते हैं वैसी वाइब दे रही है। टू बी ऑनेस्ट ये वो ही फोटो है। तो ये जो इस फोटो में मेन हाईलाइटेड है इनका नाम है जॉन लेनन एंड ये एक मशहूर स्टार है। इस फोटो के क्लिक होने से थोड़ी देर पहले ही इन्होंने अपने एक सीरियल किलर को ऑटोग्राफ दिया था एंड इवन ही सेड टू हिम इज दैट ऑल टू द सीरियल किलर आफ्टर गिविंग द ऑटोग्राफ। लाइक तो समझ सकते हो कितनी मैच्ड अप चीज है ये। एंड जिनको इन्होंने ऑटोग्राफ दिया था जो कि बेसिकली इनका सीरियल किलर था, उसके पास एट दैट मोमेंट गन भी थी। लाइक जिसने ये फोटो क्लिक की थी वो इनफैक्ट उससे बोल भी रहा था कि साइड हो जाओ, और जॉन लेनन जिस अपने सीरियल किलर को ऑटोग्राफ दे रहा था वो कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था और एक्साइटेड हो गया था। एंड इवन जिसने फोटो खींची है वो उस सीरियल किलर को बोल भी रहा था कि स्टेप अवे, थोड़ा दूर हो जाओ, एंड जॉन लेनन ने बोला कि नहीं ये ऑटोग्राफ के लिए आया है। लाइक तुम समझ सकते हो कितनी मैस्ड अप चीज है, अपनी आंखों के सामने अपने किलर को ऑटोग्राफ दे रहे हो। व्हाट? तो ये रही हमारी नेक्स्ट इमेज एंड इस इमेज की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग भी है, बट सच बताऊं तो एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी है। तो ये तुम्हें एक नॉर्मल सा वायलिन दिख रहा होगा एंड उसके पीछे एक वायलिन का बैग है या फिर कोई भी एक ब्राउन बैग है, राइट? नॉर्मल। एंड ये थोड़ा वायलिन वियर्ड आउट हो रखा है, थोड़ा बिखर रखा है एंड इसके अंदर प्रॉपर तारे भी नहीं है, राइट? एंड तुम्हें टाइटैनिक शिप के बारे में तो पता ही होगा, किसको नहीं पता। लाइक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शिप ऑफ दैट टाइम एंड वो डूब गई थी ड्यू टू एन एक्सीडेंट विद एन आइसबर्ग। तो ये वायलिन एट दैट टाइम उस शिप में अवेलेबल था एंड ये हार्टली के पास था। एंड गेस व्हाट? जब शिप डूब रही थी, जब सारे पैसेंजर्स एकदम पैनिक हो रहे थे, तो हार्टली ने इस वायलिन को बजाया था वहां पे ताकि लोग ऑब्वियसली पैनिक ना हो और भीड़ इकट्ठी ना हो। एंड द थिंग इज कि उस टाइम पे भी शिप डूब रहा था, हार्टली भी ज्यादा तो पैनिक हो सकता था एंड वो भी बहुत घबरा सकता था, बट उसने खुद को भी काम रखा है, लोगों को काम करने के लिए भी उसने वायलिन बजाया एंड तक, जब तक शिप डूब रहा था तब भी। एंड द फैक्ट इज कि हार्डली जाने से पहले इस वायलिन को अच्छे से किसी सेफ में संभाल के रख दिया था उसने एंड तभी ये वायलिन मिल पाया। ये वायलिन 1.6 मिलियन डॉलर के लिए बिका था। अगर तुम्हें पता नहीं 1.6 मिलियन डॉलर कितने हुए तो कितने होते हैं। एंड हाँ मैन सच बताऊं तो ये स्टोरी काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है। लाइक वर्स्ट पॉसिबल टाइम पे बंदे ने अपना काम रखा और दूसरों को भी काम किया, दैट्स द मेन थिंग, रिस्पेक्ट। ओके, तो ये जो नेक्स्ट इमेज है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है एंड हियर इज द इमेज। तो यस तुम देख सकते हो इस इमेज में एक इंसान है एंड वो काफी खुश दिख रहा है एंड उसके हाथ में कुछ तो है एंड वो आई गेस किसी वेयर हाउस या किसी ऑफिस टाइप सी जगह के सामने खड़ा है, बट ये जितना नॉर्मल फोटो तुम्हें दिख रहा है उतना नॉर्मल नहीं है। तो तुम्हें द हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी पता ही होगा। लाइक इन दो जगहों पे एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए थे एंड इस फोटो में इस इंसान ने जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो उन एटॉमिक बॉम्ब में से एक का न्यूक्लियर कोर है, यानी कि ये उस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में यूज हुआ था। जिस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था फैटमैन एंड वो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था 1945 में एंड इस बॉम्बिंग में 80,000 लोग मरे। मुझे लगता भी नहीं है इस इंसान को पता होगा एंड अगर पता होगा और ये फिर भी स्माइल कर रहा है कि इतने सारे लोग जाने वाले हैं, देन दैट्स फक्ड अप।
ऑल राइट, तो ये जो नेक्स्ट इमेज है ये बहुत ही ज्यादा सैड है। लाइक ऐसा कौन क्यों करना चाहता है? तो यस, तुम इस इमेज में देख सकते हो एक यंग लड़की की फोटो है एंड एक कैंडिड फोटो है, लाइक शी इज स्माइलिंग एंड फोटोग्राफर ने फोटो खींची, राइट? एंड इस लड़की का नाम है गिनी। इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि गिनी को अपनी पूरी चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज और टॉर्चर किया गया था। लाइक उसे अपनी पूरी चाइल्डहुड एक चेयर पे बांधा गया था एंड अगर वो थोड़ी सी भी नॉइज करती थी तो उसे पनिश किया जाता था। एंड तुम समझ सकते हो, लाइक एक बच्चा बोलना ही सीखता है ऊटपटांग चीजें बोल बोल के, ऑब्वियसली वो सीधा लैंग्वेज लर्न करके नहीं आता। बट गिनी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसे बोला ही नहीं दिया जाता था। एंड लेटर जब लोगों ने उसे रेस्क्यू किया लाइक उस जगह से, तो दे फाउंड कि गिनी बोल ही नहीं पा रही थी। लाइक गिनी को कोई लैंग्वेज ही नहीं आती थी, ऑब्वियसली बिकॉज उसने पूरा लैंग्वेज सीखने का पीरियड ही स्किप कर दिया है। ये कितनी एफ्ड अप चीज है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। गॉड डैम, लाइक सोचो किसी को बोलने ही ना दिया जाए और उस चक्कर में वो बोलना ही ना सीख पाए। तो हमारी नेक्स्ट इमेज है ये, और इस इमेज में तुम देख सकते हो एकदम ही ग्लोई सा और बहुत ही प्यारा माहौल है। एक इंसान चेयर पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक नोटबुक दिख रही है एंड एक पेन भी। एंड ऐसा लग रहा है कि एक फॉरेस्ट के बीच में है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में बैठा हुआ है एंड एवरीथिंग इज सीमिंग प्रीटी हैप्पी एंड प्रीटी ओके, राइट? बट हियर इज द कैच। तो ये फोटो एक्चुअली एक वोल्केनोलॉजिस्ट की है एंड ये पर्टिकुलरली फोटो एक वोल्केनो के पास ली गई थी, जो कि इस फोटो के लेने के 13 घंटे बाद ही इरप्ट हो गया था एंड उसकी वजह से 57 लोगों की जान गई थी। एंड दिस वाज द लास्ट पिक्चर टेकन एट दैट सर्टेन प्लेस। एंड अब चलते अपनी नेक्स्ट इमेज पे। ऑलराइट, तो ये हमारी नेक्स्ट इमेज एंड तुम्हें इस इमेज में दिख रहा होगा एक फैमिली फोटो है नॉर्मल सी, लाइक बीच में एक मेन पेरेंट एंड उसके आसपास थोड़े बहुत बच्चे हैं एंड उस मेन पेरेंट ने हाथ में एक छोटे से बच्चे को ले रखा है। ओवर एंड ऑल एक हैप्पी फैमिली फोटो, राइट? बट इस फोटो के पीछे भी एक डार्क सच छुपा है, जो कि जितनी होलसम ये फोटो दिख रही है उतनी तो नहीं है। एंड तुम्हें ये फोटो पहली बार देखने में थोड़ी क्रीपी वाइब्स आई होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये जो आदमी बीच में बैठा है ये एक्चुअली में एक सीरियल किलर है एंड इसके हाथ में जो ये छोटा सा बेबी है, इसने जस्ट एक दिन पहले इसकी मॉम को मारा है एंड ये फोटो उसके एक दिन के बाद की है। एंड मोर ओवर इस सीरियल किलर ने इस बच्चे को अपने भाई को दे दिया, ये बोल के कि शी इज अडॉप्टेड एंड हमें इसे पालना पोसना पड़ेगा। इस इंसान ने और भी बहुत सारी सीरियल किलिंग की है एंड अभी तक उनमें से सिर्फ 8 ही आइडेंटिफाई हो चुकी है एंड इस इंसान को सबकी सजा भी मिल चुकी है। बट तुम देख सकते हो कि कैसे एक प्यारी सी फोटो के पीछे भी इतनी डार्क स्टोरी छुपी हो सकती है। एंड अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज पे। ऑलराइट, सो हियर इज द नेक्स्ट इमेज एंड इस इमेज में तुम देख सकते हो कि 3 लड़कियां हैं एंड दे आर टेकिंग अ सेल्फी एंड दे आर हैप्पी, लाइक वो कहीं बाहर है ऐसा लग रहा है एंड उनके पीछे कुछ ब्राइट सी लाइट नजर आ रही है। एवरीथिंग सीम्स प्रीटी नॉर्मल, दे आर हैप्पी एंड ऑल। बट ये इन तीनों की एक्चुअली में लास्ट फोटो थी, बिकॉज इनके पीछे जो तुम्हें ब्राइट लाइट दिख रही है वो एक्चुअली एक ट्रेन इनके पास आ रही है एंड दे एक्चुअली हैड नो आइडिया अबाउट दिस, व्हिच इज प्रीटी स्ट्रेंज बिकॉज तुम्हें पता ही है जब ट्रेन थोड़ा पास आती है तो मीलों दूर से पता लग जाता है। बट यार दिस इज सेड टू बी देयर लास्ट फोटो एंड उस ट्रेन ने इन सबको इतना सवियरली डैमेज किया था कि बाद में इनके पार्ट्स भी आइडेंटिफाई करने बहुत मुश्किल हो गए थे। एंड विद दैट सेड हम बढ़ते अपनी अगली फोटो पे। ओके, तो हमारी नेक्स्ट इमेज है ये एंड इसमें तुम देख सकते हो 2 मेल है एंड एक फीमेल है जो कि आपस में हैंडशेक कर रहे हैं एंड ये ओवरऑल एक ऑफिस की वाइब दे रहे हैं एंड जो पीछे वाला मेल है वो कोई असिस्टेंट या कोई एम्प्लॉय लग रहा है एंड ये दोनों जो बीच में ये कोई बड़ी अथॉरिटी के लग रहे हैं। एंड नीचे में कुछ लिखा हुआ भी दिख सकता है इस फोटो में, विच इज बेयरली विजिबल एंड मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर तुम पढ़ सकते हो तो प्लीज मुझे भी बताना है क्या लिखा हुआ है। बट इस फोटो के पीछे की बैक स्टोरी ये है कि ये जो बीच में इंसान खड़ा है ये एक सीरियल किलर है जिसका नाम है जॉन वेन एंड इसने इस पिक्चर के टाइम तक 20 यंग बॉयज का मर्डर किया है। एंड द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड इसे एक बैज भी मिल चुका है एंड उस बैज का साइन है एक्चुअली में S, which is given to him for a reason, जो कि है एक सीक्रेट मिशन के लिए। एंड या उस लेडी को